एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 90वां। सलोक महला तीजा। महला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। सतगुरु के भाणे जो चलन तिस वडियाई वड्डी होए। जो सतगुरु के आदेश में चलता है, सतगुरु के बताए मार्ग पर चलता है, सतगुरु के बताई शिक्षा पर उपदेश पर चलता है, सतगुरु जैसा कहे वैसा आचरण धारण करता है, उसका बड़प्पन भी और बड़ा हो जाता है। उसकी भी फिर जो वडियाई होगी वो बहुत बड़ी है। फिर हर का नाम उत्तम मन वसे मेट न सके कोई। जिसके मन में हरि का उत्तम नाम, हरि जो हर जगह मौजूद है, जिसके मन में उस परमात्मा का नाम, उस हरि का नाम बसता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। कृपा करे जिस आपनी तिस करम परापत हुए। प्रभु जिस पर अपनी कृपा करता है, उसे उस कृपा के माध्यम से ही प्रभु मिलता है। प्रभु का नाम, प्रभु से मिलाप भी प्रभु की कृपा से ही होता है। प्रभु की कृपा किस पर होती है? प्रभु की कृपा एक तो उस पर है जिसके पिछले संस्कार ऐसे हैं, जिसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि उसने प्रभु के नाम को संभाल के रखा है। प्रभु नाम की रास पूंजी वो संस्कारों के रूप में साथ लाया है, तो प्रभु उस पर कृपा करता है। दूसरा, जिस पर सतगुरु अपनी कृपा कर दे, जो सतगुरु की बताई मार्ग पर चलता है, सतगुरु की शिक्षा, सतगुरु के उपदेश को धारण करके प्रभु नाम को मन में बसाता है, फिर प्रभु भी जो इस राह पे चलता है, एक कदम उसके आगे बढ़ाने पर प्रभु 4 कदम आगे बढ़कर उसका हाथ थामता है। प्रभु उस पर भी कृपा करता है। प्रभु का नाम अगर कोई जप रहा है तो समझो उस पर प्रभु की कृपा है, तभी जप रहेगा। आप एक अजमा कर देख लो कि अब जब आप ये कहोगे ना कि आज मैं 1 घंटा प्रभु का जाप करूंगा, जहां ये मैं आ गई ना कि मैं करूंगा, वहां वो आप काम नहीं कर सकते। उस समय में ऐसी कोई अड़चन आएगी, कोई ऐसा काम पड़ेगा कि आपको लगेगा नहीं वो काम ज्यादा जरूरी है। कोई आ जाएगा या कुछ ऐसा होगा कि अगर आप सोच रहे हो अगर प्रभु की कृपा नहीं है तो आप प्रभु का नाम नहीं जप सकते। अगर उसकी कृपा है तो आप हाथ से कोई भी काम कर रहे हो, अपने ऑफिस में, अपने घर में, लेकिन मन प्रभु के साथ जुड़ जाएगा। वो प्रभु की कृपा है, वो अपने आप ही अपने आप से जोड़ लेता है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? प्रभु जिस पर अपनी कृपा करता है उसे उस कृपा के माध्यम से ही प्रभु मिलता है। नानक कारण करते वस है, गुरुमुख बूझे कोई। हे नानक, कोई गुरुमुख बनकर ही बूझ सकता है। जो हम कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा से ही प्रभु मिलता है, इस बात को कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। गुरुमुख जो गुरु की ओर उन्मुख है, जिसका सिर्फ मुख नहीं है गुरु की ओर, जो उसके उपदेशों को मानता है, धारण करता है, वो है सच्चा गुरुमुख। और कोई गुरुमुख बनकर ही बूझ सकता है कि सृष्टि के सभी कारण उस कर्ता के वश में है।
वो कर्ता जो सबके अंदर बसा हुआ सभी का लेखा जोखा कर रहा है और जिसको जो चाहिए वो उसको दे रहा है। गुरुमुख बनकर ये समझ आती है कि सृष्टि के सभी कारण उस कर्ता के वश में है। महला तीजा। नानक हर नाम जिनी आराध्या, अन दिन हर लिव तार, माया बंदी खसम की, तिन आगे कमावे कार। हे नानक, जिन्होंने प्रतिदिन, एक दिन नहीं, प्रतिदिन हर श्वास के साथ, हर ग्रास के साथ, प्रतिदिन एक रस होकर, उसमें कोई संशय की जगह नहीं है। हम तो परमात्मा के होने पर भी संशय कर बैठते हैं। अगर हमारे अकॉर्डिंग सब चल रहा है तो हम कहेंगे हाँ परमात्मा है। अगर हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ घट जाता है तो हम एक सेकंड लगाते हैं कि परमात्मा है नहीं है। तो होता तो ये कैसे होता, कहते हैं ना। तो हम तो प्रभु के होने पर भी संशय कर लेते। लेकिन गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं, जिन्होंने प्रतिदिन एक रस होकर परमात्मा के नाम की आराधना की है, उसको आराधा है, यह माया, क्योंकि उस प्रभु की ही दासी है, वो उस प्रभु की ही बांदी है, उन लोगों की सेवा करती है। क्योंकि अब जीव माया के वश में नहीं है, अब माया उसके वश में है। और वो माया जो प्रभु की बांधी है, उसकी सेवक है, उसके कहे अनुसार ही कार्य कर रही है, तो वो भी फिर ऐसे लोगों की सेवा करती है। पूरा पूरा कर छोड़िया, हुक्म सवारन हार। उस पूर्ण प्रभु ने अपने हुक्म में ऐसे लोगों को पूर्ण बनाकर सवार दिया है। अगर किसी को हम पूर्ण कह रहे हैं ना, तो वो भी पूर्ण प्रभु की कृपा से ही हुआ है। प्रभु ने चाहा है तो ही वो पूर्ण हो सका है। उस पूर्ण प्रभु ने अपने हुक्म में ही ऐसे लोगों को पूर्ण बनाकर सवार दिया है। गुरु प्रसादी जिनी बुझिया, तिन पाया मोक्ष द्वार। गुरु की कृपा द्वारा जिन्होंने इस रहस्य को बूझ लिया है कि सृष्टि में जो कुछ भी घट रहा है उसका कारण वो कर्ता प्रभु ही है, उसी की कृपा से ही उससे मिलाप होता है। तो गुरु की कृपा द्वारा जिन्होंने इस रहस्य को बूझ लिया है, उन्हीं को ही मुक्ति का द्वार प्राप्त हुआ है। मुक्ति का द्वार कौन सा द्वार है? मुक्ति का द्वार तब मिलता है जब जीते जी विकारों से मुक्त हुआ जाता है। जब जीते जी अगर कोई मुक्त हो गया विकारों से, तो फिर मृत्यु के पश्चात उसकी जन्म और दोबारा मृत्यु, इस चक्रव्यूह से उसकी मुक्ति हो जाती है। वो इस भव सागर में फिर नहीं आता, उसे मुक्त, वो इन सब से, जन्म मरण से, आवागमन से, विकारों से मुक्त होकर आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो जो गुरु की कृपा से इस रहस्य को बूझ लेते हैं, उन्हीं को ही मुक्ति का द्वार प्राप्त हुआ है। मनमुख हुक्म न जानवी, तिन मारे जम जंदार। मनमुख व्यक्ति उसके हुक्म को नहीं पहचानते, नहीं पहचानते क्योंकि वो खुद को कर्ता मानते हैं कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही घर के लोगों की परवरिश कर रहा हूं, मैं ही हूं जो ये सब काम कर रहा हूं, मैं ना हूं तो ये काम ना, मैं और मेरी घुसी हुई है। अहंकार इतना ज्यादा बना हुआ है, मन मुख है, मन के पीछे चलने वाला है। मनमुख व्यक्ति उसके हुक्म को नहीं पहचानते कि ये जीवन
ये जितने सुख हैं ये सब उसी के दिए हुए हैं। वो देता भी अपने हुक्म में है और लेता भी अपने हुक्म में है। वो इस बात को नहीं पहचानते और क्रूर यम उन्हें मार ही डालता है। जो गुरमुख है, जो विकारों से मुक्त हो गया है, उसके लिए फिर मृत्यु डरावनी नहीं है, उसके लिए फिर वो सुखद है, क्योंकि उसे पता है अब उसकी आत्मा मुक्त होकर उस परमात्मा में लीन होनी है। दूसरी ओर जो मनमुख है, उन्हें मौत का भय लगा रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर से जानते हैं कि हमारे कर्म क्या है, दोबारा मृत्यु में के चक्र में फंसना पड़ेगा, दोबारा जन्म होगा, किस किस योनि में होगा नहीं पता, और दोबारा इस चक्रव्यूह में फंसना पड़ेगा। इसीलिए मौत उनके लिए डरावनी है। क्रूर यम उन्हें मार ही डालता है। गुरुमुख जिनी आराध्या तिनी तरया भवजल संसार। परंतु जिन्होंने गुरुमुख बनकर प्रभु की आराधना की है, उन्होंने ही इस संसार रूपी भव सागर को, जो भावनाओं का सागर है, उसको तैर कर पार कर लिया है। उन भावनाओं को छोड़ छोड़ कर पीछे छोड़ता चला गया और आगे पहुंचता चला गया। इस भव सागर को तैर कर उसने पार कर लिया है। सब अवगुण गुणी मिटाया, गुर आपे बख्शन हार। वह गुणवान प्रभु जीव के सभी अवगुण मिटा देता है। वह गुणवान प्रभु जो गुणों का स्वामी है, वो प्रभु जीव के सभी अवगुण मिटा देता है, अगर वो चाहे तो, अगर उसकी कृपा हो तो। और गुरु रूप में वह ही सब पर कृपा करने वाला है। पौड़ी हर की भक्ता प्रतीत हर सब किछ जानता। भक्त जनों को यह विश्वास है कि प्रभु सबके हृदय की बात जानता है। हर जेवड़ नाही कोई जान, हर धर्म विचारदा। हरि जैसा अन्य कोई जानकार नहीं है। उस प्रभु जैसा अन्य कोई जानकर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु तो अंतर मन की बात जानने वाला है। वो अंतर्यामी है, वो बाहर के नहीं देखता, वो जो आपके अंदर चल रहा है ना, वो उस भाव को जानता है। तो हरि जैसा अन्य कोई जानकार नहीं है, और प्रभु ही धर्म अधर्म का विचार करता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर के भाव जान रहा है। वही फिर विचार करता है ये कर्म, ये जो काम हमने किया है, ये धर्म के हिसाब से किया है या अधर्म के हिसाब से किया है। काड़ा अंदेशा क्यों कीजे, जाना ही अधर्म मारता। यदि यह विश्वास हो कि प्रभु अधर्म के जरिए नहीं मारता, तो कोई भी चिंता और डर नहीं रहता। अगर ये विश्वास हो कि प्रभु का न्याय धर्म का न्याय है, उसका न्याय कभी अधर्म वाला नहीं हो सकता। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी करनी अच्छी है, तो फिर डर का मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है अंदर से कि उसका न्याय धर्म का न्याय है, अधर्म का न्याय नहीं हो सकता। यदि यह विश्वास हो कि प्रभु अधर्म के जरिए नहीं मारता, तो कोई भी चिंता और डर नहीं रहता। सच्चा साहिब सच न्याय, पापी नर हारदा। उस सच्चे साहिब का न्याय सच्चा है। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। उसका न्याय सच्चा न्याय है। और पापी व्यक्ति अंत में हारता ही हारता है। सलाही हो भक्त हो कर जोड़,
हर भगत जन तारदा। हे भक्त जनों, हाथ जोड़कर उस प्रभु का गुणगान करो, क्योंकि वह परमात्मा भक्त जनों का उद्धार करता है। सालाही हो भक्त हो कर जोड़, हर भगत जन तारदा।